अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, नया साल, नए रूल्स, नए फीचर, क्योंकि टिकटॉक ने जनवरी 2021 में अपनी सबसे बड़ी और बिगेस्ट जो अपडेट है उसको अनाउंस किया है, जो कि उनके एल्गोरिथम में जो अपडेट आया है। और इस अपडेट से अब 2021 में आप अपनी वीडियोस को आसानी फॉर यू पर शिफ्ट कर सकते हैं बनिस्बत 2020 के। इस अपडेट में आप अपनी वीडियो को आसानी फॉर यू पर शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको अप्लाई करने के बाद अब आप अपनी वीडियो बआसानी फॉर यू पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं इस अपडेट की वजह से। क्योंकि बहुत जल्द टिकटॉक नए फॉर्मेट्स प्रेजेंट कर रहा है। टिकटॉक अब आहिस्ता आहिस्ता कंपेटिटिव होता जा रहा है यूट्यूब के साथ। और आपको मैं अभी आज की डेट में बता दूं कि टिकटॉक बहुत जल्द 3 मिनट वीडियो लेंथ लेकर आने वाला है। अब तक जो आप टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबी होती है वो होती है सिर्फ 1 मिनट की। सो अब बहुत जल्द 3 मिनट का फॉर्मेट भी टिकटॉक पर आने वाला है। इसमें दो तीन चीज़ें डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है कि आपकी नीश क्या है, कैटेगरी क्या है, और उस कैटेगरी के हवाले से आपकी जो वीडियो लेंथ है वो कितनी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एक एक पॉइंट को आपने सुनना है, आगे आगे तक आगे भी नहीं करना, ताकि आपको मेरे सारे पॉइंट्स की समझ आ सके जिनको आप फिर अपनी वीडियोस और अपने अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 सेकंड लगेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा व्लॉग में भी कन्वर्ट करूँगा ताकि मुझे आपको प्रेजेंट करने में थोड़ी सी आसानी हो। सबसे पहली चीज़ कि टिकटॉक अब ये चाहता है कि टिकटॉक की अब जो स्पेसिफिक नज़र है वो लोगों के कंटेंट नीश के ऊपर है। अब कि आप किस तरह की नीश बना रहे हैं, आपकी ऑडियंस आपकी नीश में कितना इंटरेस्ट ले रही है, और उसके साथ साथ आपकी नीश में आपकी जो वीडियो लेंथ है वो कितनी है। बाकी की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें करने के बाद आपकी वीडियो फॉर यू पर कैसे आएगी। सो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। सो नीश जो है वो इंपॉर्टेंट होगी, उसकी वीडियो की लेंथ इंपॉर्टेंट होगी, और उसके साथ साथ आपके जो हैशटैग्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। देखें, अगर आप ट्रेंडिंग साउंड्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं जो कि 10 सेकंड की है, 15 सेकंड की है, तो आपकी जो है वो एक रैंडम नीश है। लेकिन अगर आपकी एक स्पेसिफिक एक नीश है जिसके साथ आपकी अकाउंट की अथॉरिटी जुड़ी हुई है, क्योंकि हर एक नीश की अकाउंट अथॉरिटी अलग होती है। जो वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं उनकी अकाउंट अथॉरिटी अलग होती है, जो वेरीफाइड नहीं होते उनकी अकाउंट्स अथॉरिटीज़ अलग होती हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि बाय फेस से बनाए जाते हैं, जैसे मेरा अकाउंट हो गया, और बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो कि खुद सामने बैठ कर वीडियोज़ को क्रिएट करते हैं, चाहे वो फ़नी हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो एजुकेशनल हो। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड वीडियोस होती हैं, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, इस्लामिक वीडियोस होगी। सो हर एक अकाउंट की अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट होती है, और टिकटॉक उन अकाउंट अथॉरिटीज़ की, उसकी नीश की और उसकी वीडियो लेंथ्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपने सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है, और वो ये चीज़ ये फोकस करनी है कि आप जिस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने अपने पिछले 30 दिन में जो मोस्ट वायरल वीडियो है, आपने उस वीडियो की लेंथ देख लेनी है कि आपने वो वीडियो किस टाइम पोस्ट की थी। क्योंकि टाइमिंग के ऊपर भी मैं आऊँगा कि इसमें जो टाइमिंग का चेंजेस है वो क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने उस वीडियो की लेंथ देख लेनी थी, और वो ये देख लेनी थी कि वो वीडियो किस टॉपिक और किस कैटेगरी के ऊपर थी जो कि आपकी वायरल हुई थी। सो जो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपने अपनी सारी की सारी वीडियोस उसी से रिलेट करके बनानी है। चेंज नहीं करना, कैटेगरी से शिफ्ट नहीं होना। हाँ, आप अपनी नीश कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अमेजिंग रैंडम फैक्ट के ऊपर बना रहा हूँ तो मैं उसको स्किप करके छोड़कर एक नया कंटेंट ला सकता हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि वो नया कंटेंट ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वीडियो लेंथ इतनी है कि आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी वीडियो जो है वो बूम करके फॉर यू पर शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि एक वीडियो जब आप टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करते हैं तो पहले जो है वो 40 से 50 मिनट आपकी वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है। 40 से 50 सेकंड में जो वीडियो है वो आपकी टिकटॉक जो फॉलोअर्स को शिफ्ट करता है, और उसके बाद वो टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो बैक एंड पे रेस्ट करके इसको देखता है कि इस वीडियो का एनालिसिस क्या है। उस पर अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है, आपको पहले 40 से 50 सेकंड में अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो बूम, आपकी वीडियो डायरेक्ट फॉर यू पेज पर। ठीक है। और एक वीडियो अगर आपकी फॉर यू पेज पर जाकर वायरल हो जाती है तो वो आपको कम से कम
एक महीना लाइक, फॉलोअर्स और कमेंट्स देती रहेगी और वो एक महीना तक आपकी वीडियो ट्रेंड करती रहेगी। एक महीने के बाद आपकी वो वीडियो वापस ट्रेंडिंग से जाएगी। क्यों? क्योंकि एक टाइम आता है जब वीडियो पुश करना टिकटॉक बंद कर देता है, लेकिन इस अपडेट में ऐसा नहीं है। आपकी एक वीडियो अगर वायरल हो जाती है तो आपकी वो एक वीडियो एक महीना पूरे, मतलब 30 डेज पूरे वो वीडियो आपकी ट्रेंड करती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी। और वही आपके पास एक बेटर चांस और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अपनी सारी वीडियोस को वायरल करने का। क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देना है, क्योंकि टिकटॉक का अब स्ट्रिक्टली फोकस है क्वांटिटी के ऊपर कि एक ऑडियंस या एक बंदा जो है, जो यूज़र है उनका, जो उनका कस्टमर है, जैसे हम उनके कस्टमर हैं, तो कि वो कितनी वीडियोस को पोस्ट कर रहा है। सो अगर आपकी एक वीडियो भी वायरल हो जाती है तो आपने अपनी टाइमिंग, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देना है। और आपने ये भी चीज़ नोट कर ली है कि जो आपकी लास्ट वायरल वीडियो वो किस टाइम पर वायरल हुई थी। आपने अपनी वीडियोस जो है वो उस टाइम पर ज़रूर वायरल करनी है। उसके अलावा जो अपडेट में मेजर चेंज है वो ये है कि आप अपनी एक पोस्ट और दूसरी पोस्ट के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस ज़रूर रखें। कुछ लोग होते हैं जो कि 3 वीडियोस इकट्ठी पोस्ट कर देते हैं। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो टिकटॉक आपके जो व्यूज़ हैं उनको स्ट्रेच कर लेता है, उनको जो है वो खींच देता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप अगर 3 वीडियोस पोस्ट करते हैं तो आपकी जो वो 3 वीडियोस जो आपने पोस्ट की हुई हैं, लाजम नहीं है कि आपके सारे फॉलोअर्स को आपकी वो तीनों की तीनों शो हो। इवन कि अगर आप कोई आपका फॉलोअर आपकी प्रोफाइल को भी विजिट करता है तो वो तीनों वीडियोस उसको प्रोफाइल में भी शो नहीं होंगी, अंडर व्यू भी नहीं होंगी, लेकिन शो भी नहीं होंगी। सो आपने एक पोस्ट और दूसरी पोस्ट के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का डिफरेंस ज़रूर रखना है। 1.5 घंटे के बाद ही आपने दूसरी वीडियो को पोस्ट करना है। सो आपकी नीश के हिसाब से आपकी लेंथ बहुत मैटर करती है। नीश मतलब कैटेगरी। जैसे मेरी एजुकेशनल नीश है, सो मेरी एक वीडियो जो है वो अगर 50 सेकंड की भी है तो मेरी वो वीडियो वायरल हो सकती है, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है, मेरी कैटेगरी ऐसी है। सो अगर आपकी फ़नी वीडियो है तो आपकी उस वीडियो की जो लेंथ है वो कम से कम 15 सेकंड से 22 सेकंड के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो है वो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन, शॉर्ट टर्म वीडियोस को ही देखना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ हैशटैग स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हैशटैग स्ट्रेटजी में ये है कि आप जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं उसके हैशटैग आपने ज़रूर ऐड करने हैं। सो ये गाइस मेजर अपडेट थी जिसमें कि टिकटॉक उस कंटेंट को वैल्यू देगा जो कि अपनी एक नीश और एक कैटेगरी के हिसाब से चल रहा है। आप जिस कैटेगरी पे अगर आपने वीडियोस बनाई हैं, लेट्स सपोज कि अगर एक पोइट्री का एक चैनल है, सो अगर उसमें आपने देखना है कि किस टॉपिक के रिलेटेड मेरी वो वीडियो वायरल हुई, तो आपने उस टॉपिक से हटना नहीं है, उससे आपने पीछे नहीं होना। आपने कोशिश करनी है कि आप उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओ जिसमें कि आपकी वीडियो लेंथ और आपकी वीडियो की जो नीश है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे टाइम पे कि आपने अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दें। और नंबर 3 एंड द मोस्ट, कि आपने अपनी एक वीडियो से दूसरी वीडियो के बीच में 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस ज़रूर रखना है। और इसके साथ साथ आपने जो है वो वॉच टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस को शॉर्ट टर्म एप्स वीडियोस आपकी पसंद है तो आपने शॉर्ट टर्म वीडियोस ही बनानी है, लंबी नहीं बनानी। और अगर आपकी ऑडियंस इतनी है कि वो आपका कंटेंट ऐसा है कि आपकी ऑडियंस उस कंटेंट को देख लेती है, क्योंकि टिकटॉक अब हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रख रहा है कि आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वांटिटी कैसी है, वीडियो के ऊपर टेक्स्ट कैसे हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसा है, वीडियो के ऊपर टाइटल कौन से हैं, किस कलर के टाइटल हैं, आपके बैकग्राउंड पे जो है वो किस तरह का कलर है, आपकी वीडियो का जो एक फॉर्मेट है उसमें आप कलर ग्रेडिंग कैसी कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सो गाइस, इस अपडेट में यही था। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और आप समझ जाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के साथ कैसे चलना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये ट्रिकों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ मैं। आज से तकरीबन 10 दिन पहले मेरे 65K फॉलोअर्स थे, 65। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 300K प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं। मैंने किसी ट्रिक को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की। मुझे बस मेरे कंटेंट पे बिलीव था, मुझे मेरी क्वांटिटी पे और जो टिकटॉक की गाइडलाइन थी मैंने सिंपली उनको फॉलो किया, पेशेंस रखा और मेरा अकाउंट जो है वो कुछ बेहतर चल रहा है पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान में फ़नी कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।